हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण आवास योजना गोविंद विहार आवास योजना, जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक और रिंग रोड के पास गोविंदपुरा रोपाड़ा के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इस योजना में कैटेगरी वार आवेदनों का विवरण के बारे में बात करेंगे। इसमें राज्य कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के टोटल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, एससी एसटी कैटेगरी में टोटल कितने आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं, साथ ही भूतपूर्व सैनिक और सामान्य कैटेगरी में कुल कितने आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो चुके हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए कैटेगरी वाइज पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बताया जाएगा, अब तक कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही कई आवेदकों के सवाल थे कि सर, हम क्या एक से अधिक योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक और वीडियो को पूरा देखें। साथियों, गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 रखी गई है, यानी आप 7 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले कई आवेदक जानना चाहते हैं अब तक कुल कितने आवेदन इसमें प्राप्त हो चुके हैं। तो कैटेगरी वार आवेदनों का विवरण इस प्रकार है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना गोविंद विहार में भूखंडों हेतु ऑनलाइन आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। गोविंद विहार आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 10 के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इसकी लोकेशन गोविंदपुरा रोपाड़ा तहसील सांगानेर के अंतर्गत रहेगी। इसमें 4 श्रेणी के प्लॉट है। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजीबी और एचआईजी कैटेगरी के प्लॉट है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, उनके कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो साथियों, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी में बात करें तो टोटल अब तक जो आवेदन प्राप्त हुए 507 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी में 3,685 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एमआईजी बी की बात करें तो 2728 आवेदन प्राप्त हुए। एचआईजी श्रेणी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में 876 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी के अंतर्गत 7,794 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही ये डेटा 27/1/2025 के आधार पर है। इसके बाद बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में टोटल 3544 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 2104 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार एमआईजी बी के अंतर्गत बात करें तो एमआईजी बी के अंतर्गत 757 आवेदन प्राप्त हुए। एचआईजी की बात करें तो 442 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल 6847 आवेदन एसटी कैटेगरी में प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी में देखें तो ईडब्ल्यूएस के टोटल 3631 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी के अंतर्गत 1630 आवेदन प्राप्त हुए। एमआईजी बी के अंतर्गत अब तक जो आवेदन हुए 376 और एचआईजी की बात करें तो 250 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार टोटल एससी कैटेगरी में 5885 आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जनरलिस्ट कैटेगरी में बात करें यानी पत्रकारिता में कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें टोटल 36 आवेदन अब तक हुए। एलआईजी की बात करें तो 32 और एमआईजी बी की बात करें तो 6 आवेदन, साथ ही एचआईजी में 4 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल 78 आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही थर्ड जेंडर कैटेगरी बात करें तो 3 आवेदन ईडब्ल्यूएस में, 3 एलआईजी में और 2 एमआईजी बी के अंतर्गत, यानी 8 आवेदन अब तक प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों शोल्डर कैटेगरी में देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो विडो वार डिपेंडेंट है उनके 38 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी के 43 आवेदन और एमआईजी बी के अंतर्गत टोटल 10 आवेदन, एचआईजी में 7, इस प्रकार 98 आवेदन प्राप्त हुए। जो सैनिक है उनमें हैंडीकैप की बात करें तो टोटल ईडब्ल्यूएस में 12 आवेदन, एलआईजी के अंतर्गत 23 और एमआईजी बी के अंतर्गत 9, एचआईजी में 3, इस प्रकार 47 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद शोल्डर कैटेगरी में अदर कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 100 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी में 437 आवेदन प्राप्त हुए। एमआईजी बी की बात करें 235 आवेदन, साथ ही एचआईजी में 100 आवेदन, इस प्रकार 872 आवेदन टोटल प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में हैंडीकैप के लिए ईडब्ल्यूएस में 557 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी में 221 आवेदन, एच एमआईजी बी की बात करें तो 87 आवेदन और एचआईजी में 41 आवेदन, इस प्रकार टोटल 906 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी में जो सिंगल विडोज है और जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसी महिलाओं के ईडब्ल्यूएस में 610 आवेदन प्राप्त हुए। टोटली 610 आवेदन ईडब्ल्यूएस में प्राप्त हुए। इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 14,822 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलआईजी की बात करें तो 11,362, एमआईजी बी के अंतर्गत 3397 आवेदन, एचआईजी की बात करें तो 3170, इस प्रकार टोटल 32,751 आवेदन अनरिजर्व कैटेगरी में भरे गए हैं।
तो साथ ही इस प्रकार गोविंद विहार आवास योजना में सभी कैटेगरी को मिलाकर जो अब तक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, तो उसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें टोटल 22,690 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 19,116 आवेदन प्राप्त हुए। साथ एमआईजी बी के अंतर्गत 7516 आवेदन प्राप्त हुए। एचआईजी की बात करें तो 4850 आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं। इस प्रकार टोटल 55,896 आवेदन टोटल अब तक 27/1/2025 तक जयपुर विकास प्राधिकरण के पास आ चुके हैं। साथ ही गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 रखी गई है। और अभी भी दोस्तों इसमें लगभग 10 दिन बाकी है। 10 दिन में काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए 202 भूखंडों के लिए 55,896 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये 27/1/2025 का डेटा है। तो साथियों जो भी गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन करने वाले हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। तुरंत इसके लिए आवेदन कर दें क्योंकि लास्ट में जाकर दोस्तों सर्वर की इनकी काफ़ी समस्याएँ होती है जिससे आपको आवेदन करने व पेमेंट करने में समस्या हो सकती है। इसलिए अंतिम तिथि का वेट ना करें और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही गोविंद विहार आवास योजना, अटल विहार आवास योजना और पटेल नगर आवास योजना, ये 3 आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इनके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और एक नई आवास योजना बहुत जल्दी आने वाली है जिसका दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाकर बताया है। वह योजना 357 भूखंडों के लिए 15 मार्च तक लॉन्च हो सकती है। उसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। साथियों कई आवेदकों के सवाल थे, क्या गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदक क्या अन्य योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं? साथियों बेशक आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने में किसी की कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि आपके एक से अधिक स्कीम के अंतर्गत प्लॉट निकल जाता है, तो आपको केवल एक ही योजना में प्लॉट मिलेगा। शेष भूखंडों की आपको पंजीकरण राशि जो आपने जमा कराई है, वह वापिस आपको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निश्चित समय में लौटा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जिस इनकम ग्रुप में आप आते हैं, उसी इनकम ग्रुप के प्लॉट के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख, एलआईजी के अंतर्गत 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए तक और एमआईजी ए के अंतर्गत जिनकी इनकम 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक और एमआईजी बी के अंतर्गत 12 लाख 1 रुपए से लेकर 18 लाख और एचआईजी के अंतर्गत 18 लाख से अधिक जिनकी इनकम है, वह आप संबंधित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। यदि आप इनकम ग्रुप से अलग दूसरी श्रेणी में यदि आवेदन कर दिया जाता है, तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो साथियों इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण की अन्य योजना अटल विहार आवास योजना और पटेल नगर आवास योजना में अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, उसका वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। और इन तीनों योजनाओं के संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार की इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।